इस बीच अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों की वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बढ़ी अनिश्चितता का फायदा यूरोप के बॉन्ड बाजार को मिल रहा है। दुनिया भर में यूरोप के सॉवरेन बॉन्ड्स की मांग बढ़ गई है। मई के दौरान ग्लोबल निवेशकों ने करीब 100 अरब यूरो के यूरोजोन बॉन्ड खरीदे हैं। अप्रैल में जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ की घोषणा की थी, तब से लेकर के अब तक अमेरिकी बॉन्ड्स की यील्ड में 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हो चुकी है और दूसरी तरफ यूरोप के सॉवरेन बॉन्ड्स की यील्ड में 20 बेसिस पॉइंट की कमी आई है। सर, ये यूरोजोन के बॉन्ड की मांग के नंबर्स जो आ रहे हैं, वो उससे क्या संकेत मिल रहे हैं, क्या बता रहे हैं ये? ये भी एक बड़ा शिफ्ट है। यूरोजोन के बॉन्ड्स में जो आंकड़े में मिल रहे हैं, सेंट्रल बैंक्स और सॉवरेन वेल्थ फंड ने यूरोजोन के बॉन्ड्स की हाल फिलहाल में रिकॉर्ड खरीदारी की। सिटी बैंक की एक रिपोर्ट आई जिससे जानकारी मिली। अब एक जो सिंडिकेशन करते हैं सॉवरेन वेल्थ फंड या बैंक्स, उसमें करीब करीब 20% हिस्सा यूरोजोन के बॉन्ड का पहुंच गया है, जो अभी इससे पहले जो पिछले साल 16% था और 2021 में 8% था। तो अगर आप 2021 से तुलना करके देखें कोविड के बाद की परिस्थिति से, तो अब इस हिस्से में करीब करीब 12% से ऊपर की बढ़ोतरी हुई है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एशिया और मिडिल ईस्ट के बैंक्स को डॉलर एसेट्स पर भरोसा नहीं रहा है और डॉलर की संपत्तियों को छोड़कर अब वो यूरोजोन की संपत्तियों में अपना निवेश बढ़ा रहे हैं और बॉन्ड्स की खरीदारी कर रहे हैं। जब से अमेरिका की रेटिंग में गिरावट आई है, डॉलर में कमजोरी आई है, उसका एक बड़ा इसकी एक बड़ी वजह है जिससे कि करीब 100 बिलियन यूरो के यूरोजोन बॉन्ड्स बिके हैं। अमेरिका क्रेडिट मार्केट का सिरमौर था। पूरी दुनिया के देश, सॉवरेन वेल्थ फंड, विदेशी मुद्रा भंडार और देशों के विदेशी मुद्रा भंडार अपना विदेशी मुद्रा का निवेश इन्हीं बॉन्ड्स में करते थे। लेकिन अब अमेरिकी डॉलर के हिस्से में की कीमत में भी तेज गिरावट है और अमेरिका की साख में भी गिरावट है। इसलिए यूरोजोन निवेशकों की, गवर्नमेंट निवेशकों की, सरकारों की बड़ी पसंद बनकर उभर रहा है। इस बीच सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि यूरोजोन की जो बॉन्ड है उसकी जिस तरीके से डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, इसका यूरो की तस्वीर किस तरीके से बनती हुई दिखाई दे रही है? यूरो को बहुत लंबे समय बाद बाय डिफॉल्ट कहें वो भूमिका मिलने की उम्मीद जगती दिख रही है, जिसके लिए वो बना था कि वो दुनिया की दूसरी फिएट करेंसी हो जाए या दुनिया की दूसरी वैकल्पिक करेंसी हो जाए। 2025 में डॉलर के मुकाबले यूरो करीब 12% मजबूत हुआ है और ये बड़ी वजह है कि दुनिया के विदेशी मुद्रा भंडारों ने, देशों के विदेशी मुद्रा भंडारों ने लेन देन में भी और अपनी रिजर्व करेंसी के तौर पर भी यूरो को अपने भंडारों में रखना शुरू किया है। चूंकि यूरोजोन एक सामूहिक अर्थव्यवस्था है, मध्यम घाटा है, मुद्रा स्फीति कुछ देशों में ज़्यादा है पर कम हो रही है और बैंकिंग सेक्टर मजबूत है, यूरोपियन यूनियन के वित्तीय नियम पारदर्शी हैं, इसलिए निवेशक अमेरिका को छोड़कर यूरोप के बॉन्ड्स में निवेश कर रहे हैं। इसके अलावा यूरोजोन में ईसीबी 2025 तक करीब करीब 34% से बॉन्ड का हिस्सा खुद यूरोपियन सेंट्रल बैंक संभालेगा। इससे भी एक गारंटी मिलती है कि बाजार में स्थिरता रहेगी। ये यूरोप की जो उम्मीदें हैं कि यूरो को एक अल्टरनेट करेंसी बनाया जा सके, उसे मजबूत करती हैं। और ये तैयारी विपुल जी इसके अलावा 1 अगस्त के बाद की भी है, क्योंकि अब 1 अगस्त से टैरिफ आने हैं। उस टैरिफ के बाद दुनिया में क्या परिस्थितियां बनेंगी, किस देश की अर्थव्यवस्था को कितना चोट पहुंचेगी। जापान की अर्थव्यवस्था दबाव में है, चीन की अर्थव्यवस्था में डिफ्लेशन की परिस्थिति है। इस परिस्थिति के बाद दुनिया भर के जो वित्तीय निवेशक हैं, बॉन्ड निवेशक हैं, सरकारें हैं, सॉवरेन वेल्थ फंड हैं, वो अपनी निवेश स्ट्रेटजी को 1 अगस्त से पहले संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कल हमने आपको बताया था कि डॉलर फंडिंग के चैलेंज दिखाई दे रहे हैं। ये उसके बाद उसका फॉलोअप जैसा है कि अब यूरो एक इंपॉर्टेंट करेंसी डेस्टिनेशन के तौर पर उभर रहा है और यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं बड़ा फंड आकर्षित कर रही हैं बॉन्ड मार्केट में, जो फंड पहले अमेरिका के पास जाते थे। जी सर, इसको अगर हम भारत के संदर्भ में देखने या समझने की कोशिश करें तो इसका कोई असर देख रहे हैं आप? भारतीय बॉन्ड बाजार में अभी हमने थोड़ी अस्थिरता देखी। हमने बताया भी था, जो दर्शक भी उस पॉइंट को रेगुलर देख रहे हैं, कि जो इमर्जिंग मार्केट के बॉन्ड्स थे उनमें भारत और चीन का स्तर कम करने की या उनका वेट कम करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि मिडिल ईस्ट और अन्य देशों के बॉन्ड्स को शामिल करने का प्लान जो प्रमुख बॉन्ड इंडेक्स हैं उन्होंने घोषित किया था। तो अभी इस परिस्थिति में बॉन्ड मार्केट की दृष्टि से अगर आप देखें तो यूरोप का बॉन्ड बाजार ज़्यादा आकर्षक है, बल्कि हो सकता है रिजर्व बैंक भी अपने रिजर्व में यूरो की होल्डिंग बढ़ाए। लेकिन 1 अगस्त के बाद जब दुनिया के कैपिटल फ्लोज नए सिरे से सेटल होंगे, जिसकी संभावना है
विदेशी पूंजी किस दिशा में मूव करेगी, तब भारतीय बाजार की परिस्थिति को हमें और करीब से देखने का मौका मिलेगा। विदेशी निवेशक डावाडोल है विपुल जी, जैसे आप फिर हमने थोड़ी सी खरीद आती देखी है विदेशी निवेशकों की। हालांकि जो भारत के ट्रेडिशनल सेक्टर हैं उनसे विदेशी निवेशकों ने अभी भी अपनी दूरी बना रखी है। इस रिजल्ट सीजन में को करीब से देखकर हमें पता चलेगा कि कंपनियों के नतीजों के बाद विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में किस तरीके की निवेश की रणनीति को अंजाम दिया है।